नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स 2022 के कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल चौहान। दोस्तों, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिल चौहान। इसके पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम INC अर्थात कांग्रेस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। INC का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। और BCCI का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश धनखड़। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर नंबर सी, जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। अब इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माधवी पुरी बुच। सेबी की नई अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। अब सेबी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म होता है
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। माधवी पुरीबुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों, कह रहा है भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय भादु। भारत के नए अजय भादु भारत के उप चुनाव आयुक्त बने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जचच्छय शाह। जचच्छय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? दोस्तों, कह रहा है भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर के वेंकट रमणी। भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। आर के वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, यहाँ पर हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समीर बी कामत। समीर बी कामत। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव बहल। दोस्तों, इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिए और एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभार की नई महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभार की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभार की नई महानिदेशक बनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम IPL कहते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण सिंह धूमल। अरुण सिंह धूमल इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष बने हैं। राइट आंसर है डी, अरुण सिंह धूमल। दोस्तों, IPL का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग और IPL की शुरुआत कब से हुई थी? 2008 ईस्वी से। टाटा IPL। दोस्तों, टाटा IPL 2022 की विजेता टीम है गुजरात टाइटंस और टाटा IPL 2022 में दो नई टीमों ने भाग लिया था। पहली टीम थी लखनऊ टाइटंस और दूसरी टीम थी गुजरात टाइटंस। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमांशु पाठक। ऑप्शन नंबर ए हिमांशु पाठक। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृणालिनी श्रीवास्तव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मृणालिनी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20 है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग के नए CEO बने हैं। दोस्तों, नीति आयोग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संजीव कपूर। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संजीव कपूर। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस कर लेते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्वेता सिंह। दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 है और यही लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवाशीष मोहंती। दोस्तों, यदि हमारा यह प्रयास आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।